चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और शुक्ला जी के कॉन्सेप्ट पे कभी संदेह नहीं करते। श्री राधे बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन का सोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। फिर उसके बाद हमको वहां से गिवन डेटा निकालना चाहिए। फिर हमको ये पता करना चाहिए कि हमसे पूछा क्या गया है। फिर हमको ये पता करना चाहिए जो हमसे पूछा है, जो हमें दिया है, उसके बीच का कोई रिलेशन, उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला हमें पता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में बोला तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई एक नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट है जो कि 230 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। कहाँ पे? एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जिसका जो इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसका जो इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। आफ्टर फ्यू सेकेंड, यानी कुछ सेकंड के बाद इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है 2.8 एम्पियर। और इस समय इसका टेम्परेचर क्या होगा वही हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन तो हम समझ गए, अब हमें गिवन डेटा लिखना चाहिए। गिवन डेटा में दिया गया है इनिशियल कितनी करंट जा रही है। इनिशियल करंट हमको दी है 3.2 एम्पियर और जो उसकी फाइनल करंट कितनी हो जाती है वो हमको दी है 2.8 एम्पियर। अच्छा, इनिशियल टेम्परेचर भी हमको मेंशन किया गया है, टी इनिशियल इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया गया है। और दिया गया है टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। इनवर्स का मतलब पर डिग्री सेल्सियस ही है। ओके, तो ये हमारा गिवन डेटा है। अब हम पता कर लेते हैं हमसे पूछा क्या गया है। तो स्पष्ट रूप से पूछा गया है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज इतना, यानी जो इसका फाइनल टेम्परेचर है हमसे वही फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है। इससे रिलेटेड हम कोई फॉर्मूला हमको पता है या नहीं? जी हाँ, इससे रिलेटेड हमको फॉर्मूला पता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस अल्फा इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इन ब्रैकेट फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये तो फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले में हमको पता क्या क्या है। टी फाइनल हमको यहाँ से निकलेगा, चलिए वो तो निकाल लेंगे। अल्फा दिया गया है, हाँ दिया गया है, अल्फा की वैल्यू पता है। आर फाइनल पता है, जी नहीं पता है। आर इनिशियल पता है, नहीं पता है। टी इनिशियल पता है, हाँ। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर हमको पता है, ठीक। तो इसमें से हमको दो वैल्यूज नहीं पता है। तो यानी अब अगर हमको ये कैलकुलेट करना है फाइनल टेम्परेचर तो सबसे पहले हमको आर एफ निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आर आई निकालना पड़ेगा। उनको निकाल करके इस फॉर्मूले में हमको पुट करना पड़ेगा, देन आफ्टर जाकर के हमारा फाइनल टेम्परेचर मिलेगा। अगर हम इनिशियल रेजिस्टेंस की बात करें, इनिशियल रेजिस्टेंस, तो ये कैसे आएगा? इनिशियल रेजिस्टेंस इक्वल टू सिंपल सा V बाई आई। अच्छा, दोनों केस में सप्लाई कितनी है? 230 वोल्ट की ही है। और करंट, इनिशियल करंट हमारी कितनी है? 3.2 एम्पियर। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद R इनिशियल की वैल्यू जो होगी 71.87 ओम। ओके, आई होप आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली हम फाइनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो फाइनल रेजिस्टेंस यानी आर एफ की वैल्यू हो जाएगी सेम V बाई, और यहाँ पे इनिशियल करंट थी तो यहाँ पे हमारी फाइनल करंट हो जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आर एफ इक्वल टू V तो हमारा 230 होगा। इस केस में करंट हमारे 2.8 एम्पियर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 82.14। अब हम टेम्परेचर निकालने के लिए यहाँ से डायरेक्टली लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आपको फॉर्मूला भले याद है लेकिन एक बार लिखें जरूर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, तो यहाँ से टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हम लिख सकते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाई आर इनिशियल इनटू अल्फा। ध्यान से देखिए, ये इधर चला जाएगा और अल्फा इधर चला आएगा। अब हम सारी वैल्यूज
रख देते हैं। तो टी इनिशियल ये दिया है 27, टी फाइनल हमारा आया है 82.14, इनिशियल है हमारा 71.87 डिवाइडेड बाय आर इनिशियल हमारा 71.87 इंटू अल्फा की वैल्यू 1.70 इंटू 10⁻⁴ दिया है। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमको वैल्यू मिलेगी 867.5 ओम, ये हमारा फाइनल आंसर होगा।